इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आज इसी पे हम लोग का स्टडी करना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक पे 2 प्रूविंग मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको बोर्ड के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कभी भी कोई पूछ दे तो आप सिंपल सा जवाब देना है कि सर इसमें 2 चार्ज होगा। कितना चार्ज बाबू? 2 चार्ज और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस जो होगा बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री से रिलेट होगा। जैसे एटम पढ़ते होंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो ये जो टॉपिक जो है वाटर, अमोनिया, ये आपको मॉलिक्यूल्स में स्टडी करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, लिखिएगा कि लिखिएगा वो इन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए डाइपोल चार्ज इन पेयर, चार्ज किस में रहेगा? पेयर में। एंड which have same magnitude and opposite nature। याद हो गया फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो चार्ज होगा वो पेयर के रूप में होगा। पेयर मतलब 2, और दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा बाबू सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट आप याद रखिएगा कि देखिएगा वो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगा बाबू बहुत छोटा होगा। अब आप खुद देखिए फिगर से कि मान लो कि ये चार्ज माइनस में है और ये चार्ज प्लस में, तो दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है बाबू, अगर हम डिस्टेंस को 2a मानते हैं, पिछले में क्लास में देखा जाए तो r मान रहे थे ना, हम 2a मानते हैं। अब बताओ कि दोनों के बीच का जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेंटर ऑफ डाइपोल। कंसेप्ट क्लियर है? तो आप क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में 2 चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट। सेकेंड पॉइंट है कि दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बोलिएगा बाबू फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, इतना याद रहेगा बाबू। और लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय P।
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो एटम के बीच जो फोर्स लगता है उसको मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते होंगे, ये सबको याद होगा। अब यहाँ पे उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, उसी तरह हमको यहाँ भी बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ पता करना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना होगा। अब इस स्ट्रेंथ पे पता कीजिएगा। तो चलिए हम स्ट्रेंथ के लिए सीखेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या सीखेंगे बाबू? डाइपोल मोमेंट। जल्दी से इसको लिख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगर थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा बाबू तो एडजस्ट कर लीजिए, इंटरनेट का स्पीड कम आज है। जल्दी से देख लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत पूछ लीजिए। देखिएगा, कहीं किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछना जरूर। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का दोनों का डिनोट बिल्कुल सेम है, इससे कोई कंफ्यूज मत रहिएगा। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम एक केस वाटर का उठाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है बाबू कि सर वाटर के केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसी पे स्टडी करते हैं। देखिएगा, देखिएगा बाबू, अब एक सिंपल सा सुनिए कि जैसे हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं इन केस ऑफ वाटर है, तो आप केमिस्ट्री में इस वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 होता है बाबू। अब बताओ, इस H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब सेंट्रल एटम जो बनेगा वो कौन है? ऑक्सीजन। देख रहे हैं आप? और ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये आपका हाइड्रोजन एटम है। देख रहे हैं? इस हाइड्रोजन एटम का सेंटर, ऑक्सीजन का सेंटर, किसी को दिक्कत? अब इसको हम लिख दिए, देखिएगा बाबू, हाइड्रोजन एटम, ये है आपका ऑक्सीजन एटम, और ये भी है आपका हाइड्रोजन एटम। अब आप खुद सोचो, अब दोनों का अब सेंटर को मिला रहे हैं बाबू, सेंटर को मिला दिए तो ये एंगल आपको पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन 1.4.5 डिग्री पढ़े हैं। ये आपका केमिस्ट्री में पढ़ना, हाइब्रिडाइजेशन में याद रखिएगा। कितना एंगल लिए बाबू? 105 डिग्री। इस सेंटर को, इसको बोला गया सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। कोई दिक्कत? अब मान लो कि इस साइड को हम पॉजिटिव साइड मानते हैं और इस साइड को निगेटिव साइड मानते हैं, किसी को दिक्कत? ये निगेटिव साइड है, ये आपका पॉजिटिव साइड। तो अब बताओ, अभी जस्ट बताए थे ना कि डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ से दिखाते हैं? सेंटर से। तो ये क्या होगा बाबू? ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो याद रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि बोलेगा वाटर के केस में, चलिए देखिए, तो बताओ वाटर के केस में कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये फिगर याद रखना आपको है, पूछेगा तो वाटर ही पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना है। अगर अदर कोई पूछता है तो आप लोग सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन, इस पे कंसेप्ट लगाइएगा। मतलब याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट एक केमिस्ट्री में मिलने वाला है, ये ध्यान से पढ़िएगा, फिजिकल मिलेगा आप लोग को।
अब आप लोग खुद सोचिए, आखिर इसका स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक आज मिलेगा बाबू स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेंथ के बारे में। देखिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये है ना। अब आप खुद सोचिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिएगा इन डाइपोल मोमेंट, इन डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट में किसका मेजरमेंट करेंगे? स्ट्रेंथ का। सेकेंड पॉइंट याद रखना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of any charge and distance between two charges। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बाबू, इट इज डिनोटेड बाय P। अब ध्यान से देखिए कि टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? अब डाइपोल मोमेंट फर्स्ट पॉइंट पहले से बता चुके हैं। किसका स्ट्रेंथ निकालेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। कैसे निकालोगे? तो निकालने का तरीका बताया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू लिए थे, तो दोनों में से कोई ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस नहीं लेना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके साथ। अब जैसे बोला गया वैसे काम करते हैं। तो बता बाबू, फिर से फिगर देखो, माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कहलाता है 2a। ध्यान से देखना बाबू, इस पॉइंट को O, इसको A नाम दो, इसको B नाम दो। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। कैंस क्लियर हो गया? तो याद रखना, तो यहां से आप क्या सीखे? AO इजकल टू OB इजकल टू ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिएगा बाबू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग को बोला गया है कि डाइपोल मोमेंट इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, यही बोले थे ना। अब डाइपोल का डिनोट P से, तो यहां पे लिखेंगे P इजकल टू Q इंटू 2a। ये किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म। हो गया? अगर कोई वेक्टर फॉर्म में पूछेगा बाबू, तो वेक्टर P इजकल टू Q इंटू 2a। ये मत करना, ये है आपका वेक्टर फॉर्म है। अब सोचिए, कोई भी कहेगा सर Q पे एरो का साइन नहीं दिए, तो बोलिए Q स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पे एरो का साइन नहीं रहेगा। अब आप बताओ बाबू,
इसके बाद है यूनिट। अब यूनिट के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या बताए हैं, एसआई यूनिट। तो वह चार्ज का कूलाम, डिस्टेंस का मीटर। बी में देखना सीजीएस यूनिट। तो क्या करेंगे, स्टेट कूलाम सेंटीमीटर। नेक्स्ट बता बाबू डायमेंशन फार्मूला ऑफ पी। तो चार्ज का आईटी, डिस्टेंस का एल। और लास्ट याद रखिएगा नेचर, नेचर है आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप खुद सोचिए कितने सारे पॉइंट पे हम डिस्कशन किए। अब बताओ वेक्टर अगर है तो हमें डायरेक्शन चाहिए ना, तो डायरेक्शन के लिए आप याद रखिएगा -2 प्लस, याद रहेगा। जल्दी से इसको उतारिए फिर हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से उतार लीजिए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत पूछ लीजिए। देख लीजिए कहीं किसी को प्रॉब्लम है। हो गया? एसआई यूनिट क्या है सर? एसआई यूनिट कूलाम मीटर, C-M दोनों एसआई यूनिट है इसलिए डैश दिया गया बीच में, ये ध्यान रखिएगा। ITL। और ये ध्यान रखना बाबू, अगर जिनके पास क्वेश्चन बैंक होगा, एक टॉपिक पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में एसआई यूनिट पूछा हुआ है, डायमेंशन फार्मूला पूछा हुआ है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो सोचते हैं कि गेस्ट पेपर खरीद लें उसको रट लें, रटिए बिल्कुल मत। आप हर एक टॉपिक को सही से पढ़िएगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में लिखना बाबू -Q2 + Q लिखिएगा। डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखिए डैश लिखिए -Q2 + Q, -Q2 + Q। हो गया? चलिए अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं और इसी पे हम डिस्कस करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे बोर्ड के लिए, अब आपको एग्जाम में प्रूविंग और क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है। तो देखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। है ये? बताइए सर।
गुड मॉर्निंग। कहाँ क्या स्टार्टिंग से? ठीक है, हम रिकैप करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। देखिए, तो याद रखना बाबू कि आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम आप लोग को बोले थे कि सिंपल वे याद रखना है कि इसमें 2 चार्ज होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा और हम डिस्टेंस को 2a माने थे। क्लियर कंसेप्ट था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन -q टू +q, जो अभी डाइपोल में बता रहे थे, और याद रखिएगा इसका डिनोट P से करते हैं। फिगर आपको दिया हुआ है बाबू, देख लीजिएगा। फिर आपको केस वाटर पे डिस्कस किए, तो वाटर में बताए कि H2O तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब क्या किए, उसको हम डायग्राम से डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन। उस हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल निकाला जाता है, और बॉन्ड एंगल यहाँ पे वाटर के केस में 104.5 होता है, बट हम 105 लेके चल रहे हैं। इसके बाद बताया गया बाबू कि वाटर के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, तो एक साइड निगेटिव दूसरे पॉजिटिव माने थे, तो याद रखना -2 ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, तो स्ट्रेंथ का मेजरमेंट जो है वो डाइपोल मोमेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट लिखे बाबू कि स्ट्रेंथ निकालोगे कैसे, तो बोला गया है कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए Q × 2a फॉर्मूला दिया गया और इसी पे डिस्कस किया गया। अब आप खुद सोचिए कि बाबू पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक ही एक्सिस पे, ये प्रूविंग है। अब बता बाबू कि किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, ये आपका -q +q, डाइपोल बोला है ना बाबू, डाइपोल का फिगर। ये आपका डिस्टेंस है, बीच का पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल। ध्यान से देखना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम 2a नाम दिए हैं, ये डाइपोल हो गया, कोई दिक्कत। अब आपको क्या है, एक्सियल लाइन, मतलब इसी एक्सिस पे मान लो ये C पॉइंट है, तो पूछ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब कैसे निकालोगे, तो ये पहले भी बता चुके थे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ पे अपना मन से एक चार्ज लीजिएगा और उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया। ये कौन सा चार्ज है बाबू, ये आपका टेस्ट चार्ज है, और ये दोनों जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। ये आप ध्यान रखना, सोर्स चार्ज। अब आप लोग देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको याद रखना होगा हमेशा कि जिस पॉइंट पे निकालोगे उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है r। बताओ, क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब बता बाबू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, तो बताओ, चार्ज प्लस
तो रिपेल करेगा, तो क्या होगा, फोर्स बाहर लगेगा। ये चार्ज प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन, मतलब ये आपका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, बी पॉइंट के लिए। आप बताओ, माइनस प्लस अट्रैक्शन, तो फोर्स अंदर लगेगा, बट ये चार्ज तो प्लस में है, तो जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बता, यहां तक किसी को दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर है। अब आप खुद सोचिए कि यहां पे बाबू अब डिस्टेंस का खेल है। अब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अब बताओ, तो पहले BC का डिस्कस करते हैं, क्यों, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये डिस्टेंस ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, r माइनस ए, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए। ये देख रहे हैं ना आप, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर किसी को फिगर में दिक्कत है तो बताओ, फिगर क्लियर, प्रूविंग हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। फिगर किसी को प्रॉब्लम भी है, क्लियर। अब बता बाबू कि C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लग रहा है ना, तो पहले ही बोले थे कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगे तो बोले थे सुपर पोजिशन, सेम डायरेक्शन जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं। ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, घटेगा। तो बताइए, तो यहाँ पे ई नेट, बट ये पता करना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बड़ा और छोटा की डिस्कशन करना होगा। तो यहाँ से बताओ कि आर, देखिएगा r माइनस ए छोटा है r प्लस ए से, हो गया। क्या बोला गया बाबू, r माइनस ए छोटा है r प्लस ए से, क्लियर कंसेप्ट। अब बताओ, तो r प्लस ए किसका है, ए के लिए, मतलब इसके लिए, तो जिसका डिस्टेंस बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा, मतलब याद रखना है, इसलिए ये जो है वो छोटा है ए बी से, क्लियर हो गया। तो यहां से लिखना बाबू कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी माइनस ई ए, हो गया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर बाबू। अब बताओ, इसको आप मान लो फर्स्ट, हो गया कंसेप्ट। तो यहां से लिखना कि ए इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट देखिएगा, ई बी इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाई r माइनस ए का स्क्वायर, क्लियर बाबू। तो क्या देख रहे हैं, 1/4πε0 दोनों में कॉमन, क्यू भी कॉमन, तो घटाते इसमें देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, ई नेट इजकल टू 1/4πε0 क्यू। यहां से क्या लिखोगे, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्या है, सिंपल सा मैथ बन गया। पहले एलसीएम लो, ई नेट इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। अब बताना, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत बाबू,
अभी मैथ में पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r माइनस ए, आर प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना है। ई नेट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तोड़ रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बट आगे माइनस है, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। कट हो गया। बताओ a प्लस में कैंसिल, a प्लस में माइनस में कैंसिल, तो यहां से लिखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि ड्यू टू डाइपोल, किसके केस में बाबू, डाइपोल के केस में अब डाइपोल में क्या करेंगे, तो Q इंटू 2a फॉर्मूला पढ़े थे, तो यहां पे इसको ऐसे लिखो कि ई नेट इज इक्वल टू 1/Q इंटू बोलो यहां तक कंसेप्ट क्लियर। तो यहां पे क्या लिखिएगा बाबू, अब ये क्या कहलाएगा, डाइपोल, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना लिखिए, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। बाप रे गर्मी कितना है। देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, कहीं गरिया के पास नहीं गिर गया। अब देखिएगा बाबू कि आपका टॉपिक है, इसी पे डिस्कस कर रहे थे, तो बता E इज इक्वल टू 1/P इंटू 2r बाई, यही सब डिस्कस कर रहे थे। अब नोट देखो, अब नोट में बाबू हम फर्स्ट पॉइंट मार रहे हैं कि R इज ग्रेटर देन A, तो आप A को मान लेना नेगलेक्ट, समझ गए। अगर R जो है बहुत बड़ा है स्मॉल a से, तो क्या इसको मानिए, नेगलेक्ट कीजिए। तो बताओ ये तो हट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r बाई, ये हट गया, तो यहाँ से क्या मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट r के पावर 4, एक r से एक r कैंसिल, पटेल जी पूछ लीजिए धीरज, क्या लेके चले घर से, r³ हो गया। तो यहां से खुद जो सोचो, तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्या मिला बाबू? ये मिला, ये आपका टॉपिक था। अब खुद सेकेंड नोट सोचो, अगर P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो यहां पे क्या रिलेशन मिलेगा? इनवर्सली का RQ, ये सेकेंड नोट है। और थर्ड नोट, अगर R इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानोगे तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और P में डायरेक्टली का रिलेशन। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर ऐसा टॉपिक हो, हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं, गिर गया तो 7070 कोई निकाल ले लिया, अब नंबर बंद करवाना होगा। हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिएगा बाबू कि कभी भी कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, तो आप लोग एक कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू 2R बाई R स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप लोग खुद सोचिए, तो R इज ग्रेटर देन A होगा, तो ये क्या होगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे, तो बता बाबू, तो 1/4πε0 2P/R क्यों हो गया? तो यहाँ से क्या करेंगे? अरेंज कर दिए। अब सोचो, अगर ये कांस्टेंट हो जाता तो क्या करेंगे? इन्वर्सली का रिलेशन हो जाएगा। अब दूसरा क्या? R कांस्टेंट अगर होगा तो P हो जाएगा। तो आप क्या सीखे कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे एक्सियल लाइन पे ड्यू टू डाइपोल, तो एग्जाम में प्रूफ यहीं तक लाना है, एग्जाम में प्रूविंग यहाँ तक ही रखना है। बट ये जब जाइएगा तो एक कंपटीशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा बाबू, एक कंपटीशन में याद रखना है कि न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो ऐसे एक्सप्लेन करते रहना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा हो तो हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। क्लियर है बाबू? तो देख लीजिए, कहीं अब दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। हो गया? तो याद रखिएगा, अब हम आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और इसी प्रूफिंग पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रूफिंग फिर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन के कारण या इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब इसी पे डिस्कस करना है। क्लियर हो जाएगा? ध्यान रखिएगा। ओके।